Yes. Till now, we have discussed about 4 different ways by which a bill can be dealt with the drawer by a drawer. That is, retaining of bill, discounting of bill, endorsing the bill, and sending the bill to bank for collection. These 4 ways are there. But in these 4 ways, we have found at the end that the drawee has made the payment. Drawee ने payment जो है वो drawer को कर दी, पेमेंट दे दी उसको, मीन्स द बिल वाज ऑनर्ड. ऑनर्ड मीन्स पेमेंट होगी, बिल वाज मैच्योर्ड, बिल वाज रियलाइज्ड, पेमेंट वाज मेड बाय द ड्रॉअर टू द ड्रॉई. बट हमेशा ये वाला केस नहीं हो सकता ना कि हमेशा जो ड्रॉई है वो पेमेंट करते. सम टाइम ही माइट नॉट बी इन अ पोजीशन टू पे द बिल. ड्यू डेट आए, हो सकता है उसके पास पैसा ना ही हो. एंड इफ ही फेल्स टू मीट द बिल ऑन द ड्यू डेट, अगर वो पैसा नहीं पे कर पाए बिल का, that is known as dishonor of bill. This word is negative. Honor means payment करना, this negative means payment नहीं करना. When on the due date, I mean to say date of maturity, right, the drawee is unable to pay the amount of the bill to the drawer, that is the dishonor of bill. उसने बिल की पेमेंट नहीं करी है. राइट, आज हम उसकी एंट्रीज करेंगे व्हेन ड्रॉई जो है पेमेंट नहीं करता है. अब जब ड्रॉई पेमेंट नहीं करता है बिल की, ड्रॉअर के पास 4 ways थे: रिटेनिंग, डिस्काउंटिंग, एंडोर्सिंग एंड सेंडिंग द बिल टू कलेक्शन फॉर बैंक. उसने 4 केसेस अलग अलग जो है उससे ड्रॉअर ने डील किया बिल के साथ. अब जब बिल डिसऑनर हो जाएगा तो जो एंट्रीज हैं डिसऑनर की ड्रॉअर की बुक्स में, वो डिपेंड करेंगी कि वो केस कौन सा था. टाइप ऑफ द बिल. टाइप ऑफ बिल मीन्स वेदर दैट वाज रिटेन्ड बिल, or it was discounted bill, or it was endorsed bill, or it was bill sent for collection. ड्रॉअर की बुक्स में एंट्रीज इस केस पे डिपेंड करेंगी. सो 4 केसेस डिसऑनर ऑफ बिल के, आगे 4 केसेस एंट्रीज पे डिपेंड करेंगी. इफ रिटेन्ड बिल, इफ डिस्काउंटेड बिल, if endorsed bill, and if bill was sent to bank for collection. ये 4 केसेस जब भी सम में ये डिसऑनर की एंट्री आए, सपोज आपने वहां पे देखना है कि वो बिल कौन सा था, बिल के साथ ड्रॉअर ने क्या किया था. ड्रॉअर ने रिटेन किया था, एंडोर्स किया था, डिस्काउंट किया था, या कलेक्शन पे सेंड किया था. जो डिसऑनर की एंट्री है ना, दैट इज कैंसिलेशन ऑफ बिल. हम पुराने बिल कैंसिल कर रहे हैं, और अकाउंट्स में जब भी हम किसी चीज को कैंसिल करते हैं उसे हम रिवर्स कर देते हैं. मीन अगर वो डेबिट था तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं, अगर वो क्रेडिट था तो उसे हम डेबिट कर देते हैं. आपको याद होगा हमने डिसऑनर ऑफ चेक की एंट्री करी थी, कैश बुक में भी आई थी और जर्नल में भी आई थी. डिसऑनर ऑफ चेक की हमने तब यही बात करी थी कि डिसऑनर ऑफ चेक की एंट्री क्या होती है, जो हमने चेक लेते वक्त एंट्री की थी उसको रिवर्स कर देना. सपोज चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए, एंट्री हमने की होगी बैंक डेबिट टू ए. तो व्हेन द चेक वाज डिसऑनर्ड, हमने ए डेबिट टू बैंक कर दिया होगा. याद है आपको, हमने एंट्री की हुई है पहले, है ना. अब जब डिसऑनर की हम बात कर रहे हैं, ये भी कैंसिलेशन ही है. कैंसिलेशन है तो जो एंट्रीज हमने पहले पास करी होगी उसका हम रिवर्स करेंगे. और ड्रॉअर की बुक में डिपेंड करेगा कि वो बिल कौन सा है. रिटेन्ड है, जैसे मैंने पहले बताया, डिस्काउंटेड है, एंडोर्स्ड है, या बिल वाज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, वो जो बिल डिसऑनर हुआ है. इन चारों में से कोई सा भी केस हो ड्रॉअर की बुक्स में, जो ड्रॉइंग अकाउंट है वो हमेशा डेबिट होगा. कोई सा भी केस हो, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड इन ऑल द 4 केसेस. रीजन बीइंग, जो ड्रॉई है ही इज अगेन बिकमिंग अ डेटर ऑफ द ड्रॉअर. ड्रॉअर की बुक्स में ड्रॉई फिर डेटर बन रहा है. डेटर बन रहा है मींस उसने पैसे नहीं दिए तो उसकी एसेट बढ़ रही है दोबारा. ड्रॉई इज बिकमिंग डेटर, और ड्रॉई जो है वो डेबिट कर दिया जाएगा बिकॉज़ ड्रॉई की फॉर्म में एसेट इज इंक्रीजिंग एंड एनी इंक्रीज इन द एसेट इज डेबिटेड. एम आई क्लियर अबाउट द डेबिट एस्पेक्ट? फाइन. क्रेडिट में व्हेन द बिल वाज रिटेन्ड टू बिल रिसीवेबल, बिकॉज हमने ड्रॉअर के बुक्स में
हमने बिल को ड्रॉ करने की एंट्री क्या की थी, याद है किसी को? व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ ड्रॉइंग अ बिल इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर? यस केतन। सर बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, तो ड्रॉई तो डेबिट होना ही है, तो बिल रिसीवेबल टू बिल रिसीवेबल, बिकॉज पहले वो डेबिट किया हुआ था। जब हमने बिल डिस्काउंट करवा लिया था तो हमने बैंक डेबिट कर दिया था, आपको याद होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो हमने जो डेबिट किया था उसे क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बिल रिसीवेबल इस केस में नहीं करेंगे, रीजन बीइंग बिल रिसीवेबल पहले ही क्रेडिट हो गया था जब हमने बिल डिस्काउंट करवाया था, हमने डेबिट बैंक को किया था। थर्ड केस में एंडोर्स्ड बिल में हमने एंट्री पास करी थी, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो चुका था, एंडोर्सी डेबिट हो गया था, अब एंडोर्सी क्रेडिट कर देंगे। मोरओवर एंडोर्सी जो है वो हमारा दोबारा क्रेडिटर बन रहा है, इसलिए उसे हम क्रेडिट कर रहे हैं, बिकॉज पेमेंट अल्टीमेटली एंडोर्स्ड बिल की पेमेंट ड्रॉई ने एंडोर्सी को करनी थी। जब अगर वो ड्रॉई एंडोर्सी को पेमेंट कर देता तो हमारा ड्रॉई भी खत्म था, एसेट, हमारी एसेट भी गई, हमारी लायबिलिटी भी गई। उसने पेमेंट नहीं करी, हमारी एसेट दोबारा एसेट बन गई, हमारी लायबिलिटी दोबारा लायबिलिटी बन गई। ऐसे ही जब बिल हमारा डिस्काउंट क्या हुआ था, तो ड्रॉई ने अगर पैसे नहीं पे किए तो हमने बैंक को पैसे पे किए, हमें पे करने पड़े पैसे को वाले बैंक में। ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक मीन्स बैंक के पैसे सेफ हैं, बैंक जो है वो ड्यू डेट पे ड्रॉई से पैसे ले लेगा। अगर ड्रॉई पैसे नहीं दे पाता है, सपोज ही फेल्स टू मीट द बिल, तो जो बैंक है वो ड्रॉअर से ले लेगा, बैंक ने तो ले लेने हैं पैसे। तो यहाँ पे बिकॉज ड्रॉई ने पैसे नहीं पे किए तो हमने बैंक को पे किए टू बैंक, मीन्स हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है। यहाँ पे एंडोर्सी वो डेबिट किया था हमने, हमारी लायबिलिटी बन रही है एंडोर्सी, और यहाँ पे हमने डेबिट किया था बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। डिपेंड करेगा वो केस कौन सा है, एंट्री उसके हिसाब से होनी है, लेकिन कोई सा भी केस हो, चारों केसेस में ड्रॉई अकाउंट विल ऑलवेज बी डेबिटेड। सी ड्रॉई 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 डेबिटेड। रिटेन बिल में टू बी आर बिल कैंसिल करना है, डिस्काउंटेड में हमने बैंक डेबिट कर दिया था, बैंक क्रेडिट करना है बिकॉज हम पैसे पे कर रहे हैं बैंक। एंडोर्स बिल में एंडोर्सी डेबिट किया था, एंडोर्सी क्रेडिट कर देंगे, और बीएसएफसी में हमने अकाउंट ओपन किया था टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, हम वो अकाउंट डेबिट क्रेडिट कर देंगे। डन। और यहाँ पे ड्रॉई की बुक्स में बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या हुई थी, बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री वाज योर अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट, और ये एंट्री के बाद ड्रॉई ने अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करी, आपको याद होगा, उसने ना डिस्काउंटेड बिल को एंट्री करी थी, ना उसने एंडोर्स्ड बिल को एंट्री करी थी, ना उसने बीएसएफसी पे एंट्री, उसकी बुक्स को फर्क नहीं पड़ा था, उसकी बुक्स में एक ही एंट्री थी, व्हिच वाज ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। एंड व्हेन ड्रॉई विल कैंसिल द बिल, व्हेन ड्रॉई विल पास द एंट्री ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, इसी एंट्री को रिवर्स कर दिया जाएगा, एंट्री हो जाएगी पास बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू drawer account, and in all the four cases this entry will be passed, because ड्रॉइंग की बुक में इसके अलावा कोई एंट्री नहीं हुई, उसने गुड्स परचेज करी, बिल एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद चाहे ड्रॉअर ने बिल को डिस्काउंट करवाया हो, चाहे उसने एंडोर्स किया हो, चाहे उसने बिल सेंड किया हो कलेक्शन के लिए बैंक को, ड्रॉई नेवर पास्ड एनी एंट्री। ड्रॉई के पास बेसिक एंट्री यही बची हुई है, ड्रॉअर अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल, तो जो उसी को कैंसिल करने के लिए बिल पेएबल जो क्रेडिट थे वो डेबिट कर दिए जाएंगे, और जो ड्रॉअर डेबिट किया था वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। दिस इज डिसऑनर ऑफ बिल। इसके अलावा एक आपको याद होगा, हमने नोटिंग चार्जेस की भी बात करी थी। नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं? जब हम बिल की पेमेंट हमें ना मिले, एज अ ड्रॉअर हमें बिल की पेमेंट ना मिले और हम उसको प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, हम बिल को उसके ऊपर से केस करना चाहते हैं, वी हैव टू गेट द बिल नोटेड फ्रॉम द नोटरी पब्लिक। उसके लिए जो हम चार्जेस पे करते हैं, दोज चार्जेस आर नोन एज नोटिंग चार्जेस। एंड हम ये पहले भी बात कर रहे थे, पेमेंट करना और बियर करना, इसमें डिफरेंस है। सपोज आपके बिहाफ पे पैसे मैं पे कर दूं, करने आपने पे थे, कर दिए मैंने, मैं बाद में आपसे रिकवर कर लूंगा,
पेमेंट मैं कर रहा हूँ टाइम में, लेकिन बियर आप कर रहे हो बिकॉज अल्टीमेटली आपने वो पे कर दिया। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हो। पेमेंट टाइम बीइंग मैं कर रहा हूँ आपके बिहाफ पे, कि मैं कह रहा हूँ कोई नहीं आप बाद में मेरे को दे देना, पहले मैं आपको दे रहा हूँ, पहले मैं पैसे ये पे कर रहा हूँ, आप मेरे को बाद में दे देना। तो जो बाद में आपसे ले रहा हूँ अल्टीमेटली कौन पे कर रहा है, आप पे कर रहे हो। मीन अल्टीमेटली बोन कौन बियर कौन कर रहा है, बोन बाई यू, है ना। पेमेंट मैं कर रहा हूँ, मैं बाद में ले लूंगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेयरिंग एन एक्सपेंस एंड पेइंग एन एक्सपेंस। तो नोटिंग चार्जेस जो है अल्टीमेटली आर बोर्न बाय द एम्प्लॉई, अल्टीमेटली आर बोर्न बाय एम्प्लॉई। इसका एक्सपेंस है, किसी का एक्सपेंस नहीं है। ये हो सकता है टाइम बीइंग कोई और पे कर दे। पे कौन करता है, बियर अल्टीमेटली करता है ट्रॉई। पे कौन करता है, पे करता है होल्डर ऑफ द बिल। होल्डर ऑफ द बिल में जिसके पास बिल है। अगर वो रिटेन बिल है तो बिल वो ड्रॉअर के पास, अगर वो डिस्काउंटेड है तो वो बैंक के पास, अगर वो एंडोर्स्ड बिल है तो वो एंडोर्सी के पास। तो डिपेंड करता है कि जो बिल है वो किसके पास है, जिसने केस करना है, मीन जिसने उसको नोट करवाना है। होल्डर ऑफ द बिल ही केस करेगा और होल्डर ऑफ द बिल ही नोट करवाएगा। इट मीन्स नोटिंग चार्जेस टाइम बीइंग विल बी पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल, दैट इज the person who is having the bill, but ultimately will be borne by the person who has to pay it. ड्रॉइंग ड्रॉइंग ने पे करनी है, तो ड्रॉइंग की बुक्स में नोटिंग चार्जेस अकाउंट भी खुल जाएगा और ये अकाउंट जो है वो डेबिट किया जाएगा बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस फॉर द ड्रॉइंग। ड्रॉइंग के बुक्स में ये एक्सपेंस है तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट जो है वो डेबिट किया जाएगा, नोटिंग चार्जेस। इसके अलावा किसी की बुक्स में नोटिंग चार्जेस अकाउंट नहीं खुलेगा, किसी की भी बुक्स में, है ना। चाहे वो ड्रॉअर की बुक्स आ जाएं, चाहे वो बैंक की आ जाएं, चाहे वो नोट्स की किसी की बुक्स भी आ जाएं, कभी भी नोटिंग चार्जेस अकाउंट नहीं खुलना। हाँ, इसके इफेक्ट हम जरूर देंगे ट्रांजेक्शन में, बट नोटिंग चार्जेस बीइंग एन एक्सपेंस फॉर द ड्रॉइंग will be opened in the books of drawing only and will be debited as it is an expense. I hope I am clear. यहाँ पे अब जब हम पहले ही बात करी है, पेमेंट तो कौन तो करेगा, बियर तो करेगा ड्रॉइंग, इसकी बुक्स में खोल दिया। पे कौन कर रहा है, होल्डर ऑफ द बिल। फर्स्ट केस में होल्डर कौन था, ड्रॉअर, होल्डर था ड्रॉअर, बिल वाज विद ड्रॉअर, तो ड्रॉअर विल पे। जब व्हेन द ड्रॉअर विल पे, इसका कैश जो है वो कम हो जाएगा टू कैश, because noting charges paid at this is cash is for noting charges. When noting charges have been paid, तो जो ड्रॉअर है उसका कैश जो है वो कम हो जाएगा, हम क्रेडिट करेंगे बिकॉज डिक्रीज इन कैश इज क्रेडिटेड। और सी ड्रॉइंग के फिर वो दोबारा डेबिट हो रहा है। सपोज 1 लाख का बिल हो और नोटिंग चार्जेस हो 2000 रुपया, सपोज 1 लाख बीआर के, 2000 नोटिंग चार्जेस के, और ड्रॉइंग में 1 लाख 2000, हम ड्रॉइंग को और डेबिट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ड्रॉइंग से पैसे और लेने हैं। हमने बिल का लेना था 1 लाख रुपीज, बिल का 2000 हमारा जो कैश का हुआ, हमने नोटिंग चार्जेस पे किए, वो हमने ड्रॉइंग की बुक में ऐड कर दिए, ड्रॉइंग के अकाउंट में ऐड कर दिए, वो बन गए हमारे 1 लाख 2000। इट मींस ड्रॉअर ने अब ड्रॉइंग से पैसे को भी रिकवर कर दिए। फाइन। सेकंड केस में जो बिल था वो था बैंक के पास, बैंक के पास था, तो बैंक जो है वो नोटिंग चार्जेस पे करेगा। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। इसकी एंट्री में हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है बिकॉज बैंक पे कर रहा है, बैंक हमारी लायबिलिटी बन रहा है, बैंक हमसे पैसे वो चार्ज कर रहा है। एंट्री यही रहेगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, और इसमें अमाउंट ऐड कर दी जाएगी इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। अगर मैं यही एग्जांपल लूं तो 1 लाख 2000 यहाँ भी आ जाएगा और 1 लाख 2000 यहाँ भी आ जाएगा। सेपरेटली कोई अकाउंट नहीं खुलेगा। जैसे फर्स्ट केस में हमें टू कैश किया था क्योंकि हमारा वहां पे कैश कम हो रहा है, यहाँ हमारा कैश नहीं कम हो रहा है, यहाँ हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बैंक हमसे पैसे चार्ज कर रहा है, टू बैंक इसी में ही ऐड कर दिया जाएगा। एंट्री यही रहेगी, कोई नया अकाउंट में नहीं आएगा। थर्ड केस में जो बिल था वो था एंडोर्सी के पास, एंडोर्सी के पास। नाउ द होल्डर ऑफ द बिल इज एंडोर्सी, सो जो नोटिंग चार्जेस है विल बी पेड बाय द एंडोर्सी ओनली। अगेन एंट्री बन जाएगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। ड्रॉइंग फिर डेबिट होगा बिकॉज हमने ड्रॉइंग से पैसे लेने हैं, उसके अकाउंट में हम नोटिंग चार्जेस की अमाउंट ऐड कर देंगे
और जो एंडोर्सी है ये लायबिलिटी है, इसके हमने देने भी है बिकॉज एंडोर्सी ने हमसे लेने हैं, हमने आगे ड्रॉई से लेने हैं। तो जो एंडोर्सी है वो हमारी लायबिलिटी है जो बढ़ रहा है, ड्रॉई हमारी एसेट है जो बढ़ रहा है। तो नोटिंग चार्जेस का अगर यहाँ पर मैं फिर सेम एग्जांपल लूँ तो ये वाली एंट्री भी 1,02,000 के साथ आएगी। 1 लाख का बिल था, 1 लाख के साथ मेरी एसेट बढ़ी ड्रॉई डेबिट, 1 लाख के साथ मेरी लायबिलिटी बढ़ी एंडोर्सी डेबिट और 2,000 रुपीज नोटिंग चार्जेस के वो पे किए एंडोर्सी ने। तो एंडोर्सी को मैंने वो भी देने हैं, मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है अगेन टू एंडोर्सी, और वो पैसे मैंने तो नहीं क्लियर करने, वो क्लियर करने हैं ड्रॉई ने, तो मैंने उससे लेने हैं, मेरी एसेट बढ़ रही है। तो एंट्री बन जानी है आपकी ड्रॉई को डेबिट टू एंडोर्सी, बिल की भी अमाउंट उसमें आ जाएगी और नोटिंग चार्जेस की अमाउंट भी इसी में ही आ जाएगी। और फोर्थ केस में है व्हेन द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो यहाँ पे जो बिल था वो बैंक के पास था, लेकिन जब बिल हम सेंड कर रहे हैं बैंक को कलेक्शन के लिए, अगर वो बिल डिसऑनर हो जाए तो बैंक नहीं केस कर सकता। बैंक क्यों केस करेगा? बैंक उसको नोट नहीं करवाएगा, बैंक हमें वापस कर देगा कि लीजिए आपका बिल, उसने पैसे नहीं दिए, जो आपने करना है वो कर लीजिए। बिकॉज इस वाले केस बिल बैंक के पास था, बैंक ने क्यों नोट करवाया उसको? बिकॉज पेमेंट बैंक कर चुका था, इसलिए यहाँ बैंक ने कोई पेमेंट नहीं करी हमें। यहाँ पे जो बिल है जो डिसऑनर हो जाए तो बैंक अपने पास बिल नहीं रखेगा, बैंक में वापस भेज देगा। अल्टीमेटली जो बिल होगा वो ड्रॉवर के पास आ जाएगा, फिर वो ड्रॉवर के पास आ जाएगा और जो ड्रॉवर होगा वही पे करेगा नोटिंग चार्जेस। अगेन फर्स्ट वाला केस बन जाएगा ये वाला टू कैश वाला। तो नोटिंग चार्जेस जो है वो उसका अलग से एक अकाउंट खोलेगा टू कैश। मीन्स अगर हम नक्शल में बात करें, नोटिंग चार्जेस की एंट्री हर बारी डेबिट में ड्रॉइंग में ऐड हो जानी है अमाउंट, और फर्स्ट केस में और फोर्थ केस में सेपरेटली दिखाया जाएगा टू कैश करके, बिकॉज इन बोथ द केसेस नोटिंग चार्जेस आर बीइंग पेड बाय द बैंक। टू कैश सेपरेटली फॉर नोटिंग चार्जेस, ड्रॉइंग में तो वो अमाउंट ऐड होनी ही होनी है। सेकेंड और थर्ड केस में डिस्काउंटेड और एंडोर्स्ड बिल में अमाउंट नोटिंग चार्जेस की इसी एंट्री में दोनों साइड ऐड हो जाएगी। सेपरेट अकाउंट विल नॉट बी ओपन। एंड कीप इन माइंड जो मिस्टेक होती है वो यही भी होती है कि हम नोटिंग चार्जेस को ड्रॉवर की या एंडोर्सी की बुक्स में खोल देते हैं। नेवर, कभी भी नोटिंग चार्जेस अकाउंट आपने किसी और की बुक्स में नहीं खोलना। अमाउंट का इफेक्ट जरूर देना है, अमाउंट का हम हर जगह इफेक्ट दे रहे हैं वो देना है, लेकिन नोटिंग चार्जेस अकाउंट जो है वो सिर्फ खुलेगा तो ड्रॉई की बुक्स में खुलेगा और वो डेबिट किया जाएगा, यही खुलेगा यही डेबिट होगा, दैट्स ऑल। इसकी अमाउंट भी अलग से आएगी। अगर हम यहाँ बात करें सेम एग्जांपल में, जो बिल था वो हमारा 1 लाख का था, जो डिस्काउंट नोटिंग चार्जेस थे वो 2000 थे, तो यहाँ पे ड्रॉवर अकाउंट में 1,02,000 सी। इसी केस में आप देख लीजिए, अगर हम सेम एग्जांपल में ड्रॉवर की बुक्स में ड्रॉइंग उसका डेटर बन रहा है 1,02,000 के साथ, और इसी अमाउंट को आप देखिए ड्रॉइंग की बुक्स में ड्रॉवर क्रेडिटर बन रहा है, लायबिलिटी बन रही है 1,02,000। अमाउंट आपकी सेम रहेगी, चाहे कोई केस लीजिए। मींस में 1 लाख बिल का वो था और 2,000 के नोटिंग चार्जेस के देने हैं, लायबिलिटी उसकी बन रही है 1,02,000। भाई इस केस में जो एंट्रीज हैं वही इंपॉर्टेंट है, एंट्रीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। एंट्रीज लर्न हो जाएंगी और जो स्टोरी है वो समझ आ जाएगी, तो आपके लिए सम करना जो है वो इजी हो जाएगा।